हाय फ्रेंड्स, आज है 7 जुलाई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने हैं? ए ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, बी ऑप्शन है मीनाक्षी सुंदरम, सी ऑप्शन है रामदयाल सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन थावरचंद गहलोत, इसका राइट आंसर है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है थावरचंद गहलोत। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल और मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गहलोत सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री भी हैं। इसके अलावा भारत में 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल और कर्नाटक के जो राज्यपाल बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत, और झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस, और हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय, और त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं श्रीधरन पिल्लाई, और मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं हरि बाबू कंबलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्री ने आयुष सेक्टर के 5 पोर्टल लॉन्च किए हैं? ए ऑप्शन है किरण रिजिजू, बी ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, सी ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है किरण रिजिजू, इसका राइट आंसर है। केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 5 जुलाई 2021 को ऑनलाइन कार्यक्रम में आयुष क्षेत्र के 5 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। इनमें से 4 प्रकाशन भी जारी किए गए हैं। इन पोर्टल का नाम है AMAR, RIMS, SAHI और ई-मेधा पोर्टल के साथ आयुर्वेदा डेटा सेट भी शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा CTRI पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है किरण रिजिजू द्वारा। उन्होंने भारत की पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंधित 4 प्रकाशन भी जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बोर्ड ने विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की है? ए ऑप्शन है CBSE, बी ऑप्शन है ICSE, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन CBSE, इसका राइट आंसर है। और CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। और CBSE का आदर्श वाक्य है अस्तो मा सद्रम। इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं से 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2022 के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की है। नई योजना के तहत शैक्षणिक सत्र को 2 चरणों में बांटा गया है। प्रथम सत्र की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में और द्वितीय सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ़ोनपे ने किसके साथ साझेदारी की है? ये राइट क्वेश्चन है। और इसका ए ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, बी ऑप्शन है अमेजन, सी ऑप्शन है A&B और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन फ्लिपकार्ट, इसका राइट आंसर है। फ़ोनपे ने फ्लिपकार्ट के ऑर्डर के लिए पे ऑनलाइन डिलीवरी सेवा को सक्षम करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। फ़ोनपे का गतिशील QR कोड समाधान उन ग्राहकों को डिलीवरी के साथ किसी भी UPI ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान करने में सक्षम करेगा, जिन्होंने पहले कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना है। इसके अलावा बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में की गई थी और इसके हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और इसके फाउंडर है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, और इसके CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। बात करते हैं फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे की स्थापना 2015 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है, और इसके CEO हैं समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन है श्रीनगर, बी ऑप्शन है लेह, सी ऑप्शन है शिमला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन
श्रीनगर इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 जुलाई 2021 को श्रीनगर में कश्मीर गोल्फ क्लब प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में खेल परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने के प्रयासों को जारी रखना है। इसमें प्रख्यात जो कोच होंगे अमनदीप जौहर रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर राजधानी है जम्मू कश्मीर की, जो कि समर कैपिटल है, और जम्मू कश्मीर की एक और कैपिटल है जम्मू, जो कि विंटर कैपिटल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल है RK माथुर। और इसके अलावा डल लेक, वुलर लेक और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में 75 प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया गया है? ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है मेरठ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वाराणसी, इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 736 करोड़ रुपए से अधिक 75 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया है। पूरी हो चुकी 75 प्रमुख परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय सुविधा केंद्र रुद्राक्ष भी शामिल है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संसदीय क्षेत्र है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना की भी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। प्रवासी राहत मित्र ऐप की भी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में, और मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और दुधवा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कतन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसमें 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकारी पैनल के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है नंदन नीलकणी, बी ऑप्शन है भूमानंद चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है रेखा सक्सेना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन नंदन नीलकणी, इसका राइट आंसर है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है नंदन नीलकणी। नंदन एम नीलकणी को 9 सदस्यीय सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। भारत सरकार को डिजिटल कॉमर्स के लिए अपने नेटवर्क ONDC को अपनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देगी। नंदन इन्फोसिस के सह संस्थापक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नीलकणी के अलावा अन्य सदस्यों में RS शर्मा, आदिल जुनूल भाई, अंजलि बंसल और अरविंद गुप्ता भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए ऑप्शन है संजय धोत्रे, बी ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है संजय धोत्रे, इसका राइट आंसर है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये संजय धोत्रे। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 6 जुलाई 2021 को वर्चुअल मोड में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की एक 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म होती है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा यह बैठक 2021 में भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा समाप्त हुई है? ए ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है दादर और नागर हवेली और दमन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच दरबार मूव कहे जाने वाली राजधानियों को स्थानांतरित करने की द्विवार्षिक परंपरा 30 जून 2021 को समाप्त हो गई है। श्रीनगर और जम्मू के राजमार्गों पर टुकों में लगभग 100 कागजों वाली फाइलों के ढेर को स्थानांतरित कर राजधानियों को चेंज करने की 149 वर्ष पुरानी परंपरा को रोक दिया गया है। श्रीनगर ने
ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य किया है, जबकि जम्मू ने शीतकालीन राजधानी के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर में डल लेक, वुलर लेक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में PMGKY का चौथा चरण लागू किया जाएगा? ए ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। भारतीय खाद्य निगम FCI पश्चिम बंगाल क्षेत्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्र सरकार ने PMGKY को 5 महीने के लिए नवंबर 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसने प्रमुख योजना के चौथे चरण के तहत वितरण के लिए 9.02 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 6.01 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित किए जाएंगे। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा स्थित है, शांति निकेतन भी स्थित है पश्चिम बंगाल में, और विक्टोरिया मेमोरियल भी स्थित है पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल जूलॉजिकल गार्डन और दुर्गा पूजा भी होती है पश्चिम बंगाल में। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।